जय श्री राम। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अनुसार संतान का सही समय पर ना होना इंसान के दुखों का एक बहुत बड़ा कारण एक ये भी है। ज्योतिष में हम किसी भी समस्या का निवारण किसी न किसी रूप में देखते हैं, लेकिन उस निवारण से पूर्व हमें ये जान लेना चाहिए कि ये समस्या किस कारण से उत्पन्न हो रही है। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर महर्षि जी में। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें, जिससे आने वाली प्रत्येक नॉलेजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। यदि संतान की बात करें तो जन्म कुंडली में संतान का जो भाव होता है वो भाव है पंचम भाव। ये पंचम भाव संतान का भी होता है और व्यक्ति के पूर्व पुण्य भावों को भी दर्शाता है। अक्सर हम सुनते हैं और देखते हैं कि उनके बच्चे बहुत अच्छे हैं या उनके बच्चों ने बहुत अच्छा अपने पेरेंट्स का नाम किया है, तो हम ये बोलते हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं या उन्होंने पुण्य कर्म किए हैं। तो पूर्व पुण्य भाव और संतान ये दोनों पंचम भाव से ही आते हैं। अब यदि पंचम भाव जन्म कुंडली में व्यक्ति का पंचम भाव नैसर्गिक अशुभ ग्रहों से संबंध बना ले, जैसे मंगल, शनि, राहु, केतु, तो व्यक्ति को संतान संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और वहीं यदि व्यक्ति का जो पंचम भाव है वो नैसर्गिक शुभ ग्रहों के संबंध में है तो व्यक्ति को संतान संबंधी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि शनि ग्रह व्यक्ति के पंचम भाव से संबंध बना ले तो व्यक्ति को संतान प्राप्ति में काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि शनि जो कारक है वो डिले का कारक है, ये देरी को दर्शाता है। राहु ग्रह यदि पंचम भाव से संबंध बना ले तो व्यक्ति को उम्र भर संतान विहीन भी रहना पड़ सकता है, या हम ये बोल सकते हैं कि उस व्यक्ति को संतान संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मंगल ग्रह यदि पंचम भाव से संबंध बना ले तो जिस फीमेल को चाइल्ड डिलीवरी होनी है उसे मिसकैरेज या अबॉर्शन जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि मंगल ब्लड का कारक होता है। चंद्रमा यदि चंद्रमा पंचम भाव से संबंध बना ले तो व्यक्ति को कन्या संतान की ज़्यादा प्राप्ति होती है, क्योंकि चंद्रमा स्वयं एक फीमेल प्लेनेट है। बुध ग्रह यदि व्यक्ति की जन्म कुंडली में पंचम भाव में विराजमान हो जाए तो ये व्यक्ति को ट्विंस यानी जुड़वा बच्चे भी दे सकता है। परंतु यदि किसी को संतान ही नहीं हो रही तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसा कि हमने देखा कि पंचम भाव संतान का कारक है, वहीं पंचम भाव का सिग्निफिकेटरी प्लेनेट और ज्योतिष में जिसे उत्पत्ति का कारक माना गया है वो है बृहस्पति। तो यदि बृहस्पति आपका जन्म कुंडली में कहीं खराब हो रहा है या खराब स्थिति में बैठा है तो यह आपके संतान उत्पत्ति का विरोध का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। या हम ये बोल सकते हैं कि यदि हम उस बृहस्पति को ठीक कर लें या मजबूत कर लें तो आपकी कुंडली में उन योगों के बावजूद भी जो संतान उत्पत्ति के विरोध के योग हैं उनके बावजूद भी बृहस्पति आपको संतान देने में सक्षम है। अब बृहस्पति को हम शुभ कैसे बनाएं या मजबूत कैसे करें? प्राचीन काल में बृहस्पति को देवगुरु माना गया है और बृहस्पति की जो धातु है वो है स्वर्ण धातु। आयुर्वेद में स्वर्ण भस्म का जिक्र किया गया है। उस स्वर्ण भस्म में वो तत्व होते हैं जो एक मेल और फीमेल के लिए पर्टिकुलर उन तत्वों को बढ़ाते हैं जो एक संतान को उत्पत्ति करने में सहायक होते हैं। इसके अलावा अक्सर हमने देखा है और सुना है कि मेल या फीमेल संतान उत्पत्ति के लिए उपयुक्त ही नहीं माने जाते। उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? तो उस कंडीशन में हमें ये रेमेडी अप्लाई करनी चाहिए। हमें करना क्या है कि एक स्वर्ण की स्टिक बनानी है, गोल्ड स्टिक बनानी है। अब उसकी लंबाई चौड़ाई आप अपने बजट के अनुसार बना सकते हो। जब आप रोज़ाना सुबह दूध का सेवन करोगे तो आपको गैस बर्नर पे वो गोल्ड स्टिक रखनी है और उसे गर्म करनी है, और तब तक गर्म करना है जब तक वो लाल सुर्ख ना हो जाए। जब ये स्टिक लाल सुर्ख हो जाए तब इस स्टिक को आपने उस दूध में डालना है जिसे आप सेवन करना है आपको। हम देखेंगे कि उस स्वर्ण के एसेंस आपके दूध में आ चुके हैं, या प्लेनेटरी बेस पे हम बात करें तो बृहस्पति के एसेंस आपके उस दूध में आ चुके हैं। दूध चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है और चंद्रमा की राशि होती है कर्क, और कर्क में बृहस्पति उच्च के माने गए हैं। इस प्रकार एक प्रकार से हमने बृहस्पति को और चंद्रमा को कंबाइन कर लिया। तो यदि व्यक्ति इस प्रकार दूध का सेवन लगातार करता रहता है तो धीरे धीरे उस व्यक्ति में उन हार्मोन्स की या उन तत्वों की बढ़ोतरी हो जाएगी जो एक संतान प्राप्ति के लिए आवश्यक है। आई होप आप सभी को ये जानकारी पसंद आएगी, तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।